दोस्तों, अपनी पर्सनल हाइजीन या अपनी ज़ाती सफाई सुथराई के बारे में बात करना हमारे माशरे में ऐसे ही समझा जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म क्या है? इन चीज़ों के बारे में बात ना करना, इनकी साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात ना करना। अगर आपके घर में भी कोई लड़की है, कोई टीनेज बच्ची है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके बारे में है, ये वीडियो मेरे बारे में है, ये वीडियो देखने वाली हर लड़की के बारे में है जो जाने अनजाने में अपनी सेहत के साथ कितना नुकसान कर रही है, इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम दुआ रज़ा है। इस चैनल पे जहाँ हम ब्यूटी टिप्स की बात करते हैं, वहाँ हम सेल्फ मेंटेनेंस की बात भी करते हैं, और सेल्फ मेंटेनेंस में हमारी पर्सनल हाइजीन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को शायद चंद को ये मेरा वीडियो अनकंफर्टेबल करे, लेकिन फिर भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहन, बेटी, माँ, इन सब रिश्तों, बीवी, इन सब रिश्तों की सूरत में ये लोग हमारे आसपास हैं, यानी कि हम ख़वातीन के बारे में ये वीडियो है। हमने अपनी बच्चियों को एजुकेट किया है कि क्या आपने मखसूस अयाम में अपनी सफाई का कितना ख्याल रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुलेआम इन चीज़ों के बारे में बात करने लग जाएं, लेकिन आपके घर में बड़ा जो भी मौजूद है, आपकी अम्मी है, आपकी बड़ी बहन है, आपकी भाभी, आपकी मामी, आपकी खाला है, आपकी चाची हैं, आपकी नानी, आपकी दादी हैं, कोई भी रिश्ता है, तो प्लीज़ अपनी बच्चियों को एजुकेट करें कि वो अपनी सेल्फ मेंटेनेंस कैसे कर सकती हैं। क्या आप जानते हैं कि मखसूस अयाम में इस्तेमाल होने वाला गंदा कपड़ा आपको मुस्तकबिल में जाकर मुस्तकिल बांझपन का शिकार कर सकता है? जी हाँ, ये चीज़ें छुपा के रखने वाली नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बात करने वाली है। हमारे यहाँ ख़वातीन अपनी प्राइवेट एरियाज़ की सफाई सुथराई को लेकर ना सिर्फ किसी से बात करना पसंद नहीं करती हैं, बल्कि उसमें होने वाले मसाइल के बारे में बात करना किसी से पसंद नहीं करती हैं, जिसके अंदर बहुत कॉमन है हमारी ख़वातीन में बैड ऑर्डर, यानी कि किसी भी किस्म की बदबू आना, खुश्की होना, गीला रहना, खारिश होना, एबनॉर्मल डिस्चार्ज होना, या इस तरह की और कोई भी मसले जो कि हर खातून फेस कर रही होती है, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रही होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस मामले में डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, लेकिन आज मैं एक छोटा सा आपको रिव्यू बताऊंगी। बहुत कॉमन है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है इस तरह के। और मैं यही नहीं कह रही कि जी आपने सिर्फ इसी फार्मेसी का लेना है या इसी फार्मा का लेना है। ये लिप फेम के नाम से एक हाइजीनिक वॉश है, और इसका टेक्सचर इस तरह है जैसे ये एक जेल टाइप फेस वॉश होता है। आपने चंद 1 से 2 कतरे लेके आपने अपना प्राइवेट पार्ट इससे वॉश करना है, और उसके बाद कोशिश करें कि घर में मौजूद जो पुराना एक छोटा टॉवल ले लें, कॉटन का कपड़ा ले लें, जिससे आपने जब भी कपड़े पहनने हैं तो आपने अपना पेनियल एरिया खुश्क करके ये कपड़े पहने। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको होने वाली नागवार बदबू से बचाएगा, एबनॉर्मल डिस्चार्ज से बचाएगा, खुश्की से बचाएगा। आपको पता है कि सिर्फ हमारी स्किन के ऊपर ही पीएच लेवल नहीं होता, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पीएच लेवल होता है वो हमारी यूट्रस के अंदर का पीएच लेवल होता है। हमारे जो मखसूस अज़ा होते हैं उनका पीएच लेवल होता है, ये इसको मेंटेन करता है। रादर कि हमको इस बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू वाला साबुन लगाएं और उससे धोएं, तो बहुत सारी ख़वातीन डर जाती हैं कि जी हमने साबुन से नहीं धोया तो अब हमने धोना ही छोड़ दिया है, और यहीं से मसलों का आगाज़ होता है। फंगल इन्फेक्शन बन जाता है, जो कि आगे जाकर बहुत बड़े बड़े मसलों को जन्म देता है। अगर आप मेरी वीडियो अनकंफर्टेबल होके भी सुन रहे हैं तो भी चंद बातें मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। मार्केट में मौजूद, फार्मेसी में मौजूद कोई भी अच्छा प्रीनियल वॉश आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए, और अगर किसी भी तरीके से नहीं है तो हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 1 मरतबा आपने एक टब होता है, ठीक है, जो नहाने वाले, कपड़े धोने वाले टब होते हैं मखसूस, ठीक है, उसमें आपने नीम गर्म पानी के चंद मग्गे डाल के उसमें आधा जो स्कूप होता है डेटोल का, यानी कि जो 1 स्कूप डेटोल का होता है वो डाल के आपने उसमें 5 से 7 मिनट बैठना है। इससे आपकी होने वाली हर तरह की अनप्लेजेंट जो स्मेल है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, जो फंगस की ग्रोथ है, ये ख़त्म हो जाएगी। आपने कोशिश करना है कि रेशमी ना अंदरूनी कपड़े पहने ना बैरूनी कपड़े पहने। आपने अपने प्राइवेट पार्ट को खुश्क रखना है, ऑर्डर फ्री रखना है। और सबसे बड़ी बात यह कि इन सब चीज़ों का आगाज़ कहाँ से होता है? हमारी मैन हैंडलिंग से, यानी कि जब हम अपनी जिस्म का सही तरह से ख्याल नहीं रखते। तो मखसूस दिनों में साफ़ सुथरा पैड इस्तेमाल करना हमारा हक है, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों रुपए के जाके सैनिटरी पैड ही ख़रीदें तो ही आप करें। अगर आप किसी भी वजह से वो सैनिटरी पैड्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो कॉटन पैड बना लें। नहीं अफोर्ड कर सकते तो घर में मौजूद जो पुराना कॉटन का, लॉन का, मलमल का जो कपड़ा होता है उसे डेटोल से वॉश करके सुखा लें
और उसके बाद उसको पैड यूज़ करें। ये बहुत आसान तरीके हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आपको ये करना ही पड़ेगा, अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। घर में मौजूद अगर 2 या 2 से ज़्यादा बहनें तो एक दूसरे के कपड़े खुदारा मत पहने, किसी सूरत इस्तेमाल ना करें। आपको अगर बहन का नीला सूट पसंद आ भी रहा है तो आप अपने पीले सूट पे गुजारा कर लें, क्योंकि जब आप किसी एक खातून दूसरी खातून का कपड़ा पहनती है तो आपके वो सारे जरासीम, जो सारे ऑर्डर्स हैं, और स्पेशली आपके पिनियल एरिया से जो भी ट्रांसफ़र होती हैं चीज़ें, इसका नुकसान का आपको अंदाज़ा ही नहीं है। और अगर फिर भी कोई भी सूरत करके अगर आपने पहनना ही पहनना है या आपके सूट किसी ने पहन लिया है तो आपने अंडर गारमेंट्स पहने बगैर अपने कपड़े नहीं पहनने। अपनी शलवारों को, अपनी कमीज़ों को, अपने ट्राउज़र्स को आपने धूप में सुखाना है, और जिस तरह आप पूरे बाजू, दामन, दुपट्टा प्रेस करती हैं, इसी तरह आपने जो अपने ट्राउज़र का आसन होता है उसे भी प्रेस करना है। मैं जानती हूँ सुनने में आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, बोलने में मुझे भी लग रहा है, लेकिन अगर हम अभी बात नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा। हमारे पास ये प्लेटफॉर्म है कि चंद लोग हमें देखते हैं, सुनते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। 1 महीने की पॉकेट मनी इकट्ठी कर लें, मंगवा लें, बहुत सस्ता है, 1500-1600 रुपये का है, और 1 साल से ज़्यादा चलेगा अगर आप डेली वॉश करेंगी तो। मेरा नहीं ख्याल कि 1500-1600 रुपये आपकी जान से ज़्यादा कीमती है। होपफुली मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आपको पसंद आएगी, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाती रहूं आपके लिए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहें तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।